नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिससे पूरी दुनिया अचंभित है और भारत ने पूरे दुनिया का जो नज़र है अपनी ओर खींचा है। भारत फिर से अपने आप को डिफेंस के क्षेत्र में एक सुप्रीम लेवल पे अपने आप को पोजीशन किया है और ये बता दिया है कि फ्यूचर में हम एक डिफेंस सुपर पावर होने जा रहे हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक भाषण में ये बताया कि हमने जो अचीव किया है वो किसी गेम चेंजर से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की और क्वांटम का सिद्धांत को यूज़ करके हमने क्वांटम कम्युनिकेशन किया है। ये क्वांटम कम्युनिकेशन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर भास्कर कंसेरी उनकी टीम डीआरडीओ के साथ मिलके इसको अचीव किया है। तो हमें जानना है कि ये क्वांटम कम्युनिकेशन जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका रोल हमारे डिफेंस में, साइबर डिफेंस में क्या होने जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वांटम का जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जो अभी के प्रेजेंट का जो टेक्नोलॉजी है जिस पे सारा एन्क्रिप्शन बेस्ड है, जो हमारा सारा जो पासवर्ड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उससे टोटली अलग है। अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आरएसए टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में जब क्वांटम कंप्यूटर्स फुल्ली एडवांस्ड आ जाएंगी तो वो उनको तोड़ना क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बस चुटकियों का खेल होगा। ये क्वांटम कंप्यूटर्स का जो खेल है ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो अभी का सुपर कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से आने वाला कंप्यूटर जो है क्वांटम कंप्यूटर वो बस उससे बेहतर होगा और उससे फास्टर होगा। ऐसा नहीं कि अभी हमारे पास पैसेंजर ट्रेन है तो उससे थोड़ा एक एडवांस हमने बना दिया वंदे भारत ट्रेन, उससे और फास्टर हमने बना दिया बुलेट ट्रेन। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो अगर हम वंदे भारत से तुलना करें तो वो 5th जनरेशन एक फाइटर प्लेन होगा, वो हवा में उड़ेगा। उसने डायमेंशन को ही बदल दिया पूरी टेक्नोलॉजी का। यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है या क्वांटम कंप्यूटर्स, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह अलग है। उसके सिद्धांत जो हैं, फिजिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के, वो टोटली अलग है। क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम जो इंटरनेट होगा, क्वांटम कम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजी इतना रिवोल्यूशनरी है। समझ लीजिए कि 30s एंड 40s में जो वॉर चली थी, जो एक रेस चली थी एटॉमिक वेपन्स के लिए, एटॉमिक रेस के लिए, कि कौन सा देश सबसे पहले एटम बम बना लेगा, वो अमेरिका बनाएगा ये जर्मनी बनाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी कि आप जल्दी से जल्दी एटम बम बनाने का तैयारी कीजिए, वरना हिटलर अगर एटम बम बना लेता है तो वो तबाही मचा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी जो जियोपॉलिटिक्स हुआ करती थी और आज भी वो जियोपॉलिटिक्स का जो फलक्रम है कहीं ना कहीं एटम बम पे रिवॉल्व करता है। आप देखिए पाकिस्तान जो है उसकी जो ब्लैकमेलिंग हमेशा रही है वो एटॉमिक वेपन्स के तौर पे रही है। और इज़राइल ने जो ईरान पे अटैक किया वो भी इसलिए किया क्योंकि ईरान जान रहा था कि अगले 2 सप्ताह में ईरान एटॉमिक वेपन हासिल कर लेगा। तो अब हम लोग लौटते हैं क्वांटम पे। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो देश सबसे पहले फ्यूचर में हासिल कर लेगा और जो नहीं कर पाएगा उसमें ये होगा कि वो पूरे जो अपनी जो एडवर्सरी है उस कंट्री का सारा फिनेंस, सारा
जो पासवर्ड्स हैं, सारा इंक्रिप्शन है, वो विद इन सेकेंड्स डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि एक एटम बम जो डिस्ट्रॉय करेगा, उससे कम समय में एक क्वांटम कंप्यूटर दूसरे देश के इंक्रिप्शन को, पूरे सिस्टम्स को, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंक्रिप्टेड कंप्यूटर सिस्टम पे चलती है, वो सारा चीज़ पासवर्ड कोडेड होता है, चाहे वो बैंक का आपका बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे आपका वो पावर ग्रिड हो, तो वो सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी सिविलाइजेशन आपकी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हमें देखना है कि ये क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम का प्रिंसिपल है क्या, इसको ज़रा समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये समझिए कि एक नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो चलता है बिट्स पे, 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 मूलतः काम कैसे करता है कि मान लेते एक सर्किट है, वहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को पास कराया, तो इलेक्ट्रॉन जब पास होता है तो उसे हम 1 कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जब एक रेजिस्टेंस मिलती है और वो पास नहीं हो पाता, वो 0 कहलाता है। तो 0 1 1 0 1 1 0 0 ये जो बाइनरी चलता रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो वो 1 कहलाएगा, नहीं पास हुआ तो वो 0 कहलाएगा। तो 0 1 का कॉम्बिनेशन ये बाइनरी होता है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो स्टेट है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। लेकिन क्वांटम कहता है कि क्वांटम स्टेट में, ये क्वांटम फिजिक्स का मूलभूत सिद्धांत है जो कि कहता है कि उस क्वांटम स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। ये लॉजिकली हमारे लिए कॉमन सेंस में समझना आसान नहीं है, ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन क्वांटम स्टेट ऐसे ही बिहेव करता है जो लॉजिक के परे है। वो कहता है कि हम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर में हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को बिट्स बोलते हैं, क्वांटम स्टेट में हम उसे क्यूबिट बोलते हैं। वो 0 भी है और 1 भी है, मतलब ये दोनों एक साथ है। वो आधा 0 है, आधा 1 है, 70% 0 है, 30% 1 है, ये प्रोबेबिलिटी है। और एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए में भी रह सकता है, वो पॉइंट बी में भी हो सकता है। वो एक ही इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली पॉइंट ए और पॉइंट बी भी हो सकता है। ये क्वांटम स्टेट का कुछ जो ये अलादीन के चिराग और एलिस इन द वंडरलैंड के स्टोरी के जैसा है। तो ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे कॉमन सेंस को डिफाई करता है। कॉमन सेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्वांटम के स्टेट्स जो हैं ऐसे ही हमारे कॉमन सेंस से परे काम करता है, और इन्हीं सिद्धांतों का हम फ़ायदा उठा के हम क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने जा रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि एक कोई भूल भुलैया है जिसका एक स्ट्रक्चर है। अब एक नॉर्मल कंप्यूटर को कहा जाता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का एक ऑप्टिमम डिस्टेंस आप ढूंढिए। तो वो क्या करेगा, वो 0 1 करते करते वो हर पॉइंट को ढूंढने की वो कोशिश करेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की ये प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी जो वो ताकत होगी कि वो एक साथ हर पॉइंट को ढूंढ लेगा, यानी कि विद इन सेकेंड्स जो है वो ऑप्टिमम पोजीशन को वो ढूंढ निकालेगा। ये है क्वांटम की ताकत। अब आते हैं पासवर्ड्स, जो इंक्रिप्शन होती है, सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा थ्रेट है, और सबसे बड़ा जो ये क्वांटम जो है वो डिफेंस में हमारे जो सारा जो टेक्नोलॉजी है, इस पे ये सबसे ज़्यादा प्रभाव कैसे डालेगा। तो इसे ऐसे समझते हैं कि एक पासवर्ड है, मान लेते हैं पासवर्ड है 45965, 5-6 डिजिट का। तो नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा, तो हर वो डिजिट को वो बार बार, जिसे ब्रूट फोर्स करते हैं, वो जितने भी परम्यूटेशन कम्बिनेशन है वो हर पॉसिबल स्टेट को वो हिट करने की कोशिश करेगा और वो करके देखेगा। तो जितना बड़ा आपका वो पासवर्ड होगा, वो उतने कम्बिनेशन में वो ट्राई करके ढूंढने की कोशिश करेगा कि पासवर्ड क्या हो सकता है। तो अगर एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड है, तो हमारा जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम्स और हमारे जो सिक्योर चैनल के जो डिफेंस वगैरह में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में डिफेंस को दे रहा हूँ। डिफेंस में सुना होगा, या हमारे प्रधानमंत्री जी या जितने भी जो सिक्योर लोग हैं, मिलिट्री की जो कम्युनिकेशन होती है, वो लोग सिक्योर लाइन यूज़ करते हैं। तो सिक्योर लाइन की पासवर्ड इतनी तगड़ी होती है कि आज का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, उसको भी उस पासवर्ड को तोड़ने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर यही
क्वांटम कंप्यूटर आ जाए तो क्वांटम क्या करेगा, तो जितना भी पासवर्ड के पैरामीटर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसको वो सेकंड्स में कर सकता है, क्योंकि वो 0 1 का तो यूज़ करता नहीं है, वो एक बार में नहीं करेगा, वो स्प्रेड कर जाएगा। क्वांटम स्टेट जो है वो स्प्रेड कर जाएगा, वो ऑल प्रोबेबिलिटी को एक साथ वो वेरीफाई करके विद इन सेकेंड्स जो है वो आपको एक फाइनल रिजल्ट दे देगा कि ये है पासवर्ड और ये पासवर्ड जो है वो टूट गया। तो इससे हमारी सारी कम्युनिकेशन, सारा इंक्रिप्शन, यूँ समझ लीजिए कि सारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जिस पे बेस्ड है, सारा जो आपने जो इंक्रिप्ट करके आपने रखा है वो टूट जाएगा। देश की इकोनॉमी, देश का जो डिफेंस है वो क्रिपल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि प्रोफेसर भास्कर की टीम ने अचीव क्या किया है। भास्कर जी ने ये अचीव किया है कि एक फोटोन को लिया है और 1 किलोमीटर दूर विदाउट एनी वायर उसे वो क्वांटम मैकेनिकली उसे भेज दिया है। यानी कि अगर आप एक इंफॉर्मेशन को, एक फोटोन को आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, उस फोटोन को आप 1 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, तो चूंकि वो क्वांटम मैकेनिकली इनक्रिप्टेड है तो उसे बीच में कोई हैक नहीं कर पाएगा। मोटे तौर पे वो हैक फ्री हो गया। इसे कहते हैं हम क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट दोस्तों एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। हम क्या करते हैं कि 2 फोटोन को लेते हैं और उससे एंटेंगल करते हैं। एंटेंगलमेंट का मतलब ये समझिए कि फोटोन ए है और फोटोन बी है, दोनों को अगर हम एंटेंगल कर देते हैं तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत है। और उससे क्या होगा कि एंटेंगलमेंट, जो फोटोन ए में जो प्रॉपर्टी है, फोटोन बी में भी वही प्रॉपर्टी होगी। समझ लीजिए कि 2 डाइस है और 2 डाइस को मैंने एंटेंगल कर दिया कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे में चली गई। ये क्वांटम मैकेनिक्स में हो सकता है, आम तौर पे नहीं हो सकता। और दोनों को हम 1 लाख किलोमीटर दूर दोनों को हम रख देते हैं, या यूं समझ लीजिए कि मिल्की वे के गैलेक्सी के एक तरफ रख देते हैं, दूसरे तरफ फोटोन बी को रख देते हैं, वो जो डाइस है उसको रख देते हैं। और इसमें अगर 6 आता है तो मिल्की वे के दूसरे तरफ भी जो आपका डाइस है उसमें भी 6 आएगा। ये होता है एंटेंगल टेक्नोलॉजी। अब क्वांटम मैकेनिक्स का इसी एंटेंगलमेंट को यूज़ करके हमारे जितने भी जो क्वांटम एनेबल्ड कम्युनिकेशन है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी तो हमने 1 किलोमीटर पे डॉक्टर भास्कर कंसेरी की टीम ने किया है, वही 1000 किलोमीटर दूर पे भी बैठे बैठे अभी हमने क्या किया है कि विंध्याचल और प्रयागराज के बीच में हमने ये इंटेंगल्ड जो है कम्युनिकेशन हमने भेजी है। तो क्या होगा कि हमारा जो डिफेंस है, तो डिफेंस में हम लोग जितने भी सिक्योर एंड सेंसिटिव जो डेटा है, हम लोग फ्यूचर में जब वॉर होगा उस समय पे सिक्योर मैसेजिंग जो है हम इसी टेक्नोलॉजी पे करेंगे। और इसमें हमें कोई ऑप्टिक्स की कोई तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम इंटेंगल करेंगे। और हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत ये बोलता है कि एंटेंगल जो स्टेट है वो एक पॉइंट्स पे जैसे ही हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका जो पॉइंट बी पार्टिकल है उसको इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा। तो ये जब मिलेगा और बीच में कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो वो हैक हो नहीं पाएगा। ये उसका सिद्धांत है मोटे तौर पे। तो ये हमने अचीव किया। तो अब हम देखते हैं कि इस रेस में कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहला जो देश है इस क्वांटम रेस में वो है चीन। चीन आज की डेट में 1200 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट से, KDR सैटेलाइट से उसने ग्राउंड पे एक इंफॉर्मेशन सेंड की, टोटली क्वांटम एनक्रिप्टेड। वो इस रेस में सबसे आगे है। उसके बाद US के लॉरेंस लैब ने भी 3 किलोमीटर के दूर पे इस चीज़ को अचीव किया। ऑस्ट्रिया का एक लैब है, उन्होंने भी 2 किलोमीटर अचीव किया। और आज हम चौथे देश बन गए हैं जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्वांटम एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, जो फ्यूचर का बैटलफील्ड है, उसके का ये जो पूरा नींव है ये रखेगा।
1 किलोमीटर चाइना के 1200 किलोमीटर के सामने बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये हमारा साइबर सिक्योरिटी, टोटल डेटा सॉवरेनिटी, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और आने वाले समय में हमें यकीन है कि जो हम 1 किलोमीटर का क्वांटम जो कम्युनिकेशन एंड टोटली सिक्योर कम्युनिकेशन हमने अचीव किया है, वो कल के डेट में हम 1200 किलोमीटर भी अचीव करेंगे, 2000 किलोमीटर भी अचीव करेंगे। इसी के साथ ही आज का इस एपिसोड को मैं आनंद रूपम विराम देता हूँ। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।